बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉटरी का टिकट, ड्रामे का खुलासा। इस मुख्तसर वीडियो में पेश है 9वीं जमात के लिए लॉटरी का टिकट ड्रामे का खुलासा जो इनकी दरसी किताब में शामिल है। लॉटरी का टिकट एक मिजाहिया ड्रामा है जिसमें मुंशी जी, जो कि ड्रामा के अहम और मरकजी किरदार है, लॉटरी का टिकट खरीद चुके होते हैं और आज 7 तारीख को उसके लकी ड्रा का तार आने वाला होता है। ड्रामा के शुरू में मुंशी जी की बीवी लकड़ियां गीली होने की वजह से मुश्किल से चूल्हा जला रही है। मुंशी जी आते हैं और पूछते हैं तार तो नहीं आया। वो मुंशी जी की बात की तरफ ध्यान न देते हुए पूछती है कि ये लकड़ियां कहाँ से उठा लेके आए। मुंशी जी कहते हैं छोड़ो ये हांडी चूल्हा, आज 7 तारीख है, मुझे वो टिकट निकाल के दो। वो कहती है हांडी में देर हो जाए तो नसीम, इनका बेटा, स्कूल से आकर क्या खाएगा। बहरहाल वो जाती है और टिकट निकाल के लाती है। इतने में मुंशी जी का दोस्त सलीम आ जाता है। मुंशी जी उससे पूछते हैं कि रास्ते में कोई आदमी लाल साइकिल पर नजर तो नहीं आया। सलीम कहता है नहीं, क्यों, खैरियत तो है। मुंशी जी कहते हैं कि हाँ, एक तार आने वाला है। मुंशी जी सलीम से पूछते हैं कि अगर मैं चौराहे के पास वाली कोठी को खरीद लूं तो कैसा रहेगा। सलीम हैरान हो जाता है। इतने में मुंशी जी की बीवी टिकट लेकर आती है और मुंशी जी को दे देती है। मुंशी जी सलीम से कहते हैं कि वो 40,000 मांगते हैं, 35 तक तो दे देंगे। बीवी पूछती है क्या चीज खरीदना चाहते हो। मुंशी जी कहते हैं कोठी। वो कहती है कि शेख चिलियों वाली बातें मत करो। मुंशी जी कहते हैं कि जब रानी की तरह कोठी में बैठोगी तब यकीन आ जाएगा। वो कहती है कि तुम बैठकर ख्याली पुलाव पकाओ, मैं हांडी देकर आती हूँ। मुंशी जी कहते हैं जाओ, कल परसों मोटर पर जाकर देख लोगी। वो कहती है कि मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। सलीम मोटर का नाम सुनकर और भी हैरान हो जाता है। मुंशी जी कहते हैं कि रहा रुपए का सवाल, वो तो ऊपर वाला छपर फाड़ कर देता है। पिछले साल तक तो कलवा को कोई नहीं जानता था, वो तो फकीर था, अब सेठ कलोमल बना हुआ है। क्या हम इससे भी गए गुजरे हैं? मैं भी कल्लू की तरह अचानक सेठ बन जाऊंगा। सलीम पूछता है वो कैसे। मुंशी जी कहते हैं कि अब के मैंने भी लॉटरी का टिकट खरीदा है। ये सुनकर सलीम जोर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि ये तो हवाई मंसूबे हैं। मुंशी जी कहते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बीवी कहती है वो तो सही है, लेकिन तुम तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे दौलत मिल ही गई है। मुंशी जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ये सोच कर रखता हूँ कि दौलत मिलने पर क्या करूंगा, ताकि उस वक्त जल्दबाजी में न सोचना पड़े, किसी से न सीखना पड़े कि लखपति कैसे जिंदगी गुजारता है। बच्चे अंग्रेजी स्कूल में, घर में महंगे बावर्ची, नौकर चाकर वगैरह, बड़े बड़े राजा और नवाब मेरे मेहमान होंगे। बीवी कहती है कि ऐसी बातों का न सूत न कपास। इतने में दरवाजे पर तार वाला आवाज देता है। मुंशी जी हद से ज्यादा खुश हो जाते हैं। बीवी को भी कुछ यकीन आने लगता है, लेकिन जब तार खोलते हैं तो इसमें लॉटरी के इनाम की खुशखबरी नहीं, बल्कि वो महमूद भाई का तार होता है जिसमें मुंशी जी की भाभी के मरने की खबर होती है, जिसे सुनकर मुंशी जी और उसकी बीवी की खुशियों पर पानी फिर जाता है। वो मातम करने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।